पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। पहले हमें इसके जीरोज निकालने हैं और फिर उनके बीच में जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में उसको वेरीफाई करना है। तो जीरोज निकालने के लिए इसका और इसका प्रोडक्ट लीजिए। 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12, यहाँ पर है माइनस 1। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस 12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1 बन जाए। तो वो आपके सामने ही लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए माइनस 4 इंटू 3 करोगे माइनस 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 3x माइनस 4 और यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लिया 3x माइनस 4 और यहाँ दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे और जो x की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ कहेंगे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उस px को हम क्या करेंगे 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 या फिर यहाँ पर लिखें थोड़ा स्पेस कम है 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो पहले वाली टर्म को सॉल्व करने पर 0 मिले या फिर दूसरे वाली को सॉल्व करने पर। यानी कि या तो 3x माइनस 4 0 हो या फिर x प्लस दिस इज 3x यहाँ पे ये आएगा ओके या तो फिर ये x प्लस 1 0 के बराबर हो। तो इस 4 को इधर ले आए 3x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1। यानी कि ये x की वैल्यूज हमारे पास आई और यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो जीरोज हमारे पास क्या हो गई, वो हो गई 4/3 कॉमा माइनस 1। तो यहाँ पर हम इनमें से एक को तो मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं हम बीटा। तो ज़रा चेक करिए कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, या फिर अभी माइंड में आप क्लियर करें कि करना क्या है। तो जीरोज तो ये आ गई आपके पास दैट इज 4/3 एंड माइनस 1। अब उनके बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है तो हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई क्या है हमारे पास कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम सिंपल निकाल पाएंगे कि भाई 4/3 प्लस ऑफ माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 3 और यहाँ पे आ गया 4 माइनस 3 यानी कि 1/3। तो ये आ गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 4/3 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस का 4/3। तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो मिल गई। अभी अपने को राइट हैंड साइड निकालनी है तो उसके लिए हम ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट को विद द स्टैंडर्ड फॉर्म और ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। कंपेयरिंग फर्स्ट विद px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से जो a है वो आ गया 3, जो b है वो आ गया -1 और जो c है वो आ गया -4। तो अब अगर हम माइनस का b अपॉन a निकालें तो b की वैल्यू है -1/3, ये बन गया 1/3 और 1/3 ही वैल्यू आई थी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर हम वैल्यू निकालें c अपॉन a की
तो c अपॉन a क्या आ जाएगा, c इज -4 एंड a इज 3, यानी कि माइनस का 4/3, और यही वैल्यू आई थी दोनों के प्रोडक्ट की। तो आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखें तो हमने दोनों के बीच की रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। पहले हमने जीरोस निकालने हैं और फिर ये रिलेशनशिप आपको माइंड में होना चाहिए, तो आप इसे वेरीफाई भी कर पाएंगे।